शालोम एवरीवन, मैं खुदाम के खादम आपका भाई क्रिस्टोफर शरून आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ। सबसे पहले तो हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके बाद उन लोगों की जिन्होंने हमारे लैंड सीज़न में हमें बड़ा अप्रिशिएट किया और हमें अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट उन्होंने पास किए। मैं उनके लिए खुदाम की बहुत शुक्रगुजारी करता हूँ और मैं खुदा से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा उनके दर्जात को और उनकी कामयाबी को सरबुलंद करे ताकि वो बहुत खूब कामयाब होकर खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दें और उनकी ज़िंदगियों से यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाए। मैं चलते चलते आपको बताता चलूँ कि जो हमारी टीम है रेवोल्यूशन टीम, उनकी वजह से हमने इस चैनल को शुरू किया और इस चैनल को मैनेजमेंट करने वाले जो भी हमारे भाई हैं और जो भी हमारी बहनें हैं वो इस चैनल को लीड करते हैं। और इस चैनल को हमने चलाने के सबब से हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इस चैनल के वसीला से खुदा के कलाम को, उसकी बातों को और उसके प्रचार को लोगों तक पहुंचाएं। हमारे साथ बहुत से खादम जो पहले भी थे और जो बाद में भी आएंगे उनसे हम उनकी गवाहियों को सुनेंगे और वो कलाम उनसे हम सुनेंगे जो खुदा ने और पाकरू ने उन्हें दिया है। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि आज का जो पॉडकास्ट है, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही उम्दा होने वाली है और हम आज के पॉडकास्ट के वसीला से बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी बातों को और बहुत सारी गवाहियों को सुनेंगे। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है एवेंजलिस्ट सबा इल्मास, इनसे हम खुदावंद के बारे में, खुदावंद की जिंदगी के बारे में और जो इनकी पर्सनल जिंदगी है उनके बारे में इनसे हम पूछेंगे। अगर मैं अकेला बोलता चलूंगा तो ये सारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आए हम अपने गेस्ट के साथ कुछ बातें करें और कुछ कलाम की डिस्कस उनके साथ करें। जी तो बहन, कैसे हैं आप? शालोम एवरीवन, खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद हमें हर रोज नया दिन अता करता है और ये खुदावंद के वसीला से ही मुमकिन है कि हम एक अच्छा और खूबसूरत दिन खुदावंद के हुजूर गुजारते हैं। जी सिस्टर, बहुत अच्छी बात है क्योंकि खुदावंद ही है जो हमें इस लायक ठहराता है कि हम उसके कलाम को और उसके मुंह की बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने वाले बन सके। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं और मेरी टीम हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे यहाँ तशरीफ लेके आए ताकि जो कलाम, जो चीज़ें, जो बातें आपकी ज़िंदगी में है वो आप मुझ तक और बहुत सारे लोगों तक पहुँचाने वाले बन सकें। आमीन। तो बहुत सारी चीज़ें जो आज हम बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारी बाइबल की चीज़ों को और बहुत सारी ऐसी जो पर्सनल लाइव्स है उसके बारे में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन चलते चलते आप हमें बताइएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में जो डिवाइन कॉलिंग है, यानी कि जो खुदा की बुलाहट है, वो आपको कैसे आई? एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो तब भी मैं संडे स्कूल वगैरह जाया करती थी। इसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद फिर मेरे हस्बैंड जो थे वो पहले से ही खुदावंद में थे और ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है क्योंकि खुदा का कलाम भी फरमाता है कि औरत की वजह से मर्द खींचा जाता है और मर्द की वजह से ही औरत जो है वो खुदा जो है अपने रास्ते पर उससे चलने की तौफीक अता करता है। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि मेरे जो हस्बैंड है वो पहले ही खुदा में थे जिस वजह से वो हर रोज मेरे लिए दुआ भी किया करते थे। हालांकि मैं उस राह से भटक चुकी थी, मुझे इस राह का बिल्कुल भी पता नहीं था। अक्सर पादरी साहबान हमारे घर पर आते थे और वो मुझे कहते थे कि आप चर्च आया करें, लेकिन मैं कहती थी ठीक है आऊंगी। फिर मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कहना शुरू किया कि आप चर्च जाया करें, लेकिन मैं फिर भी इग्नोर कर देती थी अपनी मसरूफियात की वजह से, घर के मामलात की वजह से। तो एक टाइम ऐसा आया कि जब मेरा तीसरा बेटा यानी कि दूसरा बेटा और यानी कि तीसरा बच्चा होने वाला था तो मैं ना खुदावंद के हुजूर गई। तो उस टाइम ऐसा है कि बहुत से लोग ना हमारे चर्च में गैर जुबानें बोलते थे। तो मैंने कहा कि मैंने भी गैर जुबान बोलनी है, ये कैसे होता है, शायद ये लोग सीखते हैं किसी से ऐसे, यानी कि मेरी ये अपनी थिंक थी और मैं अपना व्यू आपको बता रही हूँ कि मेरी ये सोच थी कि मैं ऐसे सोचती थी कि लोग शायद सीखते हैं इन जुबानों को जो ये लोग बोलते हैं, गैर जुबानें लोग जी। तो फिर ऐसा हुआ कि जैसे जैसे मैंने चर्च जाना शुरू किया, फिर उससे पहले मुझे काफी लोगों ने कहना कि आप बपतिस्मा ले लो, तो मैं कहती थी नहीं, अभी मैंने बहुत ज्यादा गुनाह करने हैं, मैंने अभी बपतिस्मा नहीं लेना, मैंने अभी खुदा की राह पर नहीं चलना, पता नहीं अब मेरी इतनी सी जिंदगी है, मैंने अपनी जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना है, ऐसे ये मेरी अपनी थी, ठीक है। तो मैं ऐसे अपने बारे में कहती थी। लेकिन जब खुदा ने मुझे चुना, खुदा मुझे अपनी राह पर लेकर आया, तो सबसे पहले जो मेरी ख्वाहिश थी, जो मुझे लगता था कि लोग सीखते हैं, ठीक है, तो वो सीखने से पहले खुदा ने मेरे पादरी साहब की जो मिसेस थी, लास्ट टाइम हम चर्च में थे जब, तो वो दुआ कर रही थी और उस दिन दुआया मीटिंग थी।
तो जब वो दुआ कर रही थी तो उन्हें खुदा पाकरू ने कहा कि वो मुझ पर हाथ रख के दुआ करें, और जब उन्होंने मुझ पर हाथ रख कर दुआ करनी शुरू की तो सेम उसी टाइम मैं भी गैर जुबान का खुदावन ने मुझे बपतिस्मा दिया, और मैंने पानी का बपतिस्मा लेने से पहले खुदा ने मुझे पाकरू का बपतिस्मा अता किया। और ये खुदावन की शुक्रगुजारी है कि खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदावन में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करता है। तो बेशक जब हम खुदावन में मसरूर रहते हैं तो फिर वो हमारे दिल की जो भी मुराद हो, आस हो, वो पूरी करने की कुदरत रखता है। इसके बाद मैंने 1 माह के बाद पानी का भी बपतिस्मा लिया, फिर ऐसे ही चलता रहा। के बपतिस्मे के बाद मैंने पानी का बपतिस्मा लिया, ठीक है। जब पानी का बपतिस्मा लिया तो उसके बाद ना, यानी कि तकरीबन लगा ले 6-7 माह के बाद जब मेरा बेटा हो गया, दूसरा बेटा आइवन जब हुआ, उसके बाद मैंने अपनी खिदमत का स्टार्ट किया। मैंने अपने पादरी साहब से कहा कि मैं ना खिदमत करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि ये बहुत अच्छी बात है अगर आप खिदमत में आना चाहते हैं तो फिर मैंने खिदमत स्टार्ट की, और अब खुदावंद का शुक्र है हमारी खिदमत को 3 साल हो गए हैं। और खुदावंद के फजल से जब मुझे एज ए एवेंजलिज्म मुबशराना तौर पर भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उस वक्त मेरे क्या एहसासात थे। मुझे तो ये पता भी नहीं था, मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरे चर्च में भी मुझे ऐसे, यानी कि एज ए लीडर, हाँ जी, यानी कि एज ए लीडर वो मुझे खड़ा करेंगे, और मुझे पता भी नहीं था कि खुदावंद हमारे लिए इतने बड़े काम करने की कुदरत रखता है। लेकिन एवेंजलिस्ट बनने से पहले के जो मामला थे, आपकी शादी हुई, आपकी शादी के बाद और आपकी शादी से जो पहले के मामला थे, वो इस चीज के साथ मैच करते हैं। यानी कि आपकी शादी के बाद जब आपका बेबी हुआ, आपने उसके बाद खिदमत को सही प्रॉपरली तौर पर जो है वो स्टार्ट किया? जी, शादी के बाद जब बच्चे हो गए, फिर शादी से पहले आप डावाडोल थी? जी, ऐसे ही था, यानी कि कुछ भी नहीं था पता, इतना खुदा के बारे में भी नहीं था पता, और हम खुदा में भी नहीं थे एक्चुअली। तो ये जो सारा क्रेडिट है हमारे चर्च को, रियल डिवाइन चर्च, हमारे पास्टर साहब को। सबसे ज्यादा जो मेहनत होती है ना एक खादम की, अच्छा खादम जब आपको मिल जाता है ना, तो उस खादम के वसीला से जो कलीसिया है ना वो बरकत पाती है। और कलीसिया को बदलने वाला और संवारने वाला जो होता है ना, मैं समझती हूँ कि वो खादम होता है। अगर खादम आपको अच्छा मिल जाए, लीड करने वाला अच्छा मिल जाए, खादम ऐसा होना चाहिए जैसा कि वो है। अब मैं उनको जानती हूँ तो मैं उनके बारे में ही कहूँगी, ठीक है, जैसा कि वो है। वो हमें, अगर हम कुछ गलत कर रहे हो तो वो हमें समझाते भी हैं यहाँ पर हम गलत हैं, और आज तक यकीन माने मुझे कभी भी उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो एज ए ब्रदर, एज ए खादम मुझे टीच जब करते हैं तो मैं भी अपनी ऐसे उनके साथ हर एक बात उनके आगे शेयर कर देती हूँ, जैसे मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं अपने भाई के साथ या अपने खादम के साथ कर रही हूँ। ये तो मैं देखने वालों को बताता चलूं कि जो खादम की ये बात कर रहे हैं ना, हमने लैंड सीजन में उनके साथ भी शूट किया था। जो दूसरा कलमा था आई थिंक उन्होंने हमारे साथ शूट किया था। तो मैं आपको बताता चलूं कि पास्टर सैमुअल जॉन साहब को अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप विजिट करें, और वहां पर हमने उनकी वीडियो को पोस्ट किया है। आप जाए और उनके कलाम को सुने जो खुदा ने उन्हें अता किया, और सुनकर उसे बरकत पाए। सो सिस्टर, मैं एक क्वेश्चन जो था वो मेरे दिल में था, वो मैं चाह रहा था कि मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि एज अ फीमेल आप उस चीज को ज्यादा बेहतर समझते होंगे। आई थिंक पलूस रसूल ने करंथस की कलीसिया के साथ ये पैगाम किया या ये बातें की। अगर मैं करेक्ट नहीं हूं तो प्लीज आप मेरी कलेक्शन कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये मैंने जो रेफरेंस दिया है बिल्कुल ठीक है, या फिर ये अगर मैं गलत हूं तो मुझे इसकी कलेक्शन कीजिएगा। थैंक यू। तो करंथस की कलीसिया को आई थिंक पलूस रसूल लिखते हैं कि औरत जो है वो मजमे में बोल नहीं सकती। आप एज अ फीमेल, एक लेडी, खिदमत के लिए आप आउटसाइड भी जाते होंगे, बहुत सारे इलाका जात में आप अपनी खिदमत को सर अंजाम देते होंगे। क्या कभी आपसे ये क्वेश्चन किया गया, या कभी आपसे किसी ने ऐसा बोला होगा, या आपने कभी ऐसी चीज को फेस किया कि औरत का मजमे में बोलना अच्छा नहीं? पहले बात तो ये है कि मैंने कभी ऐसी सिचुएशन फेस तो नहीं की, लेकिन अगर कभी हो भी जाए तो खुदा का कलाम कहता है कि हम मसीह में ना मर्द है ना औरत, ठीक है। फर्स्टली ये है हमें। और जब आपने किसी खिदमत को करना है तो फिर आप ये मायने मत रखें कि आगे आपके मर्द खिदमत कर रहा है या औरत कर रही है। आप उसकी खिदमत को देखें कि उसकी खिदमत कैसी है, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप यीशु मसीह के साथ भी देखें तो बहुत सी औरतें थी, मर्दों से ज्यादा खवातीन थी जो यीशु मसीह के साथ खिदमत करती थी। जी, मैं इस चीज को ज्यादा समझता हूँ कि अगर औरत मजमे में बोल रही है तो वो सिखाने में और दूसरे कलाम को पेश करने में फर्क है। यानी कि प्रीचिंग में और टीचिंग में
फर्क है, आप इस चीज को किस तरह देखते हैं? नहीं, मुझे तो ऐसे नहीं लगता कि औरत जब मजमे में कलाम सुनाए तो उसकी प्रीचिंग में या टीचिंग में फर्क हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि खुदा जो है अपने लोगों के जरिया से जो भी कलाम बयान करता है वो ये नहीं देखता कि ये किसी मर्द के वसीले से हो रहा है या किसी औरत के वसीला से हो रहा है। जब खुदा ने किसी पर अपनी रूह अंडेलनी होती है तो खुदा फिर वहां पर अपना काम करता है, अपना उसने अपना जलाल को जलाली काम जाहिर जी, करना है। अपने जलाल को वो ऐसे ही जाहिर करता है। तो मैं, आपके जो हस्बैंड है वो मेरे सीनियर भी थे और अभी भी हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। जब मैं छोटा था उनके साथ मैं चर्च जाया करता था, तो वो हमारी चर्च की जो क्वायर थी, वो हमारी चर्च की क्वायर में वो बेन पे प्रस्तुत किया करते थे, तो मैं उनसे सीखता था बहुत सारी चीज़ों को। तो आप और आपके जो हस्बैंड है, वो शादी के बाद आपकी जो स्पिरिचुअल जिंदगी है, रूहानी जिंदगी है, उसमें क्या फर्क आप महसूस करते हैं? कुछ लोग होते हैं, यानी कि जैसे मेरे हस्बैंड ही लगा ले, वो कहते हैं कि मैं शादी से पहले इतनी खिदमत किया करता था। जो खिदमत गुजार बंदा होता है ना, वो ये कहे कि मैं तब ऐसा था और अब ऐसा नहीं हूँ, तो ये थोड़ा सा हो नहीं जाता कंफ्यूज बंदा जी। अगले बंदे की लाइफ को देख के। तो मैं तो चाहती थी कि जैसे वो पहले खिदमत करते थे अब भी वैसे अब भी ही वो उसी आपके तौर साथ से खिदमत मिलकर करें वैसे ही जी। करें। अभी भी मैं उनको मौके देती हूँ, लेकिन वो फिर भी मायूस हो जाते हैं। लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए। खुदा जो है, पलूस रसूल की आप आगे बात कर रहे थे, तो पलूस रसूल कहता है जब मैं कमजोर होता हूँ उसी वक्त वो अपने जोर को नाजिल करता है हूँ। ठीक है। फिर पलूस रसूल ने ये भी कहा, कहता कि अबलीस ने मुझ में एक ऐसा कांटा चुभोया, ठीक है, और मैंने इसके लिए 3 बार दरख्वास्त भी की, दरख्वास्त की लेकिन बात से आगे मेरे लिए यही जवाब आया कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है। काफी। तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी कमजोरी में यीशु को याद करना चाहिए। अगर वो अभी भी उस तौर पर अपनी खिदमत को जारी करे तो मैं उन्हें प्रमोट करूंगी इस चीज के लिए, उनके साथ हूँ, ठीक है। तो मैं हमेशा से यही चाहती हूँ कि मेरी पूरी फैमिली, इवन के मेरे बच्चे भी आगे भी खुदा की, यानी कि खुदा के साथ ही चलें, हम मुत्तफिक तौर पर एज ए फैमिली उसके साथ चलें, वफादारी के साथ। जी। एक औरत जो है वो अगर वफादार अपने खानदान के साथ, अपने इन लॉज के साथ हो, तो अपने हस्बैंड के साथ वो वफादार हो, तो खुदा बहुत सारा अजर उन्हें देता है। अगर हम रूथ को देखते हैं तो वो भी अपनी सास के साथ बहुत वफादार थी, हत्ता कि बाइबल में तो उसकी सास के साथ ही सारी डिस्कशन हमें मिलती है। क्या पता कि वो अपने हस्बैंड के साथ भी वफादार हो। क्या पता नहीं, बाइबल बताती है उसने वफादारी की है। वफादारी की, लेकिन हमें ज्यादातर उसके साथ मिलता है, उसकी सास का और सास उसका जो डिस्कशन है हमें वो ज्यादा मिलती है। अगर आप शादीशुदा हैं, स्पेशली खवातीन, मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने इन लॉज के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप अगर वफादार हैं, तो खुदा आपको इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, वो अपनी बरकतों के दरवाजे आपके लिए खोल देगा और आपको किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी। क्योंकि बाइबल में लिखा है, बाइबल आपको, अगर आप पढ़ने वाले लोग हैं तो आपको मैं बता दूं, बाइबल कहती है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो फिर ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएगी। बेशक। और जो वफादार रहेगा वो आखिर तक, जो वफादार रहेगा वो जिंदगी का ताज पहनेगा। सो सिस्टर, मैं देख रहा था कल, मैंने बाइबल को, जब मैं पढ़ रहा था कल बाइबल को, तो मैं समसून की स्टोरी को थोड़ा सा मैं ना पढ़ रहा था कि जो समसून है, खुदा ने उसे जोर दिया जी। जो उसके बालों में था। अगर हम कज़ात की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर जब खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा तो उसके वालिदैन पर यह फरिश्ते ने कहा कि जो तेरे, वो बांझ थी, और खुदा ने उसे कहा, खुदा के जो फरिश्ता ने उसे कहा कि तेरे यहाँ औलाद होगी, बेटा होगा तेरे यहाँ, तो उसके सर पर कभी उस्तरा ना लगवाना। तो उसके जो बाल थे वो बड़े थे, उसकी जो कुदरत थी, उसकी जो ताकत थी, वो उसके सारे बालों में हमें नजर आती है। हमें बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो हमें देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलता है कि उसकी जितनी भी ताकत थी वो सारी बालों में थी। तो दलैला के साथ जब उसकी बातचीत शुरू हुई, दलैला के साथ जब उसका इश्क, यानी कि अगर हम साफ लफ्जों में कहें तो इश्क, जब उसका प्यार, उसकी मोहब्बत दलैला के साथ शुरू हुई, तो आप इस चीज के बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि दलैला ने जब उससे पूछा कि तेरी ताकत किसमें है, तू इतना जोरावर है, तू इतना शक्तिशाली है, तू ताकतवर है, तू अपने राज को क्या बता सकता है, तो उसने अपने राज को क्यों बताया दलैला को? अच्छा भाई, अगर हम देखें तो पहले जब उसकी जो पहली बीवी थी
तब भी उसने अपनी सालियों से कुछ क्वेश्चन किया। उसने कहा कि अगर तुम लोग इसका जवाब दोगे, एक पहेली उसने उन्हें कहा कि एक पहेली मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप उसका जवाब देंगी तो उसके इवज में आपको कतान के 30 जोड़े दूंगा। तो जब वो पहेली ना खुद से बूझ पाई या वो ना बता सकी, तो उन्होंने उसकी जो वाइफ थी उसे और उसके घर वालों को जलाने की उन लोगों ने कोशिश की, उन्हें धमकी लगाई। दी। ठीक है, तो फिर उसने उसकी जो औरत थी उसके पास आई, उसकी जो वाइफ थी समसून की पहली पहली बीवी, जब बीवी जो उसके थी। पास आई तो उसने कहा कि तू तो मुझसे प्यार ही नहीं करता। तो उसने इस बात में आके कि मैं इसको अपना प्यार Emotions में जताऊं, आके, हाँ जी, feelings में आके फीलिंग्स उसने में आके, इमोशन में आके, तो उसने बता दिया कि मैं अपना प्यार इस तरीके से इसको जता सकता हूँ कि जब मैं इसको अपने ये बात बताऊंगा। पहेली तो का उसने जवाब पहेली का जवाब जी। जब उसे दिया, ठीक है, तो फिर वो लड़कियां जो थी वो जीत गई। और फिर उसने ये भी देखे आप कि उन्हीं के लोगों को मारा है, मार के फिर वो उन्हीं के इनाम लोगों को यानी कि लूटा है, तो फिर ही उन्हें यानी कि दोबारा जो रिवार्ड उसने देना था उस देना था पहेली के उसको। एवज ने, तो उन्हें लुटाया है। जी। तो अगर हम बाद में भी देखें तो वो ऐसे ही सेम उसके साथ दलैला के साथ भी ऐसे ही कर रहा है, यानी कि वो अपने सेम प्यार का सिचुएशन में जा इजहार, हाँ रहा जी, था। सेम सिचुएशन में, क्योंकि पहले उसकी बीवी ने भी पूछा, उसने नहीं बताया। उसने कहा कि 7 दिन ऐसे हैं मेहमान नवाजी के, तो 7 दिन तुम जो है ये करो, बात को बयान करो कि कैसे मैंने आप लोगों से। लेकिन सेम उसी तरह जब दलैला ने भी उसे कहा है कि तू तो मुझसे प्यार नहीं करता, तू अपनी शाहजोरी का राज नहीं मुझे बता रहा, तो फिर जब उसने बताया है तो फिर उसने भी आगे उसे धोखा ही दिया, उसने जाके दूसरे लोगों को बता दिया जो लोग उसे मारने वाले थे। यानी कि शमसून इस लम्हे में था, वो इस सोच में था कि वो चाह रहा था कि जो मेरी पहली बीवी है और जो दलैला के साथ वो उसका चक्कर चला, वो यानी कि उन पर ट्रस्ट कर रहा था ना, कि मैं इन पर ट्रस्ट करता हूं, मैं इन्हें बता दूंगा ये, लेकिन किसी और को नहीं बताएगी। मैं कल एक खादिम से सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इसी चीज को वो बयान कर रहे थे, कहते कि जब शमसून ने जो पहेली का जवाब पूछा, उसकी जो सिस्टर इन लॉज थी उन्होंने उसे जवाब दिया, तो वो खादिम बता रहे थे कि जैसे ही उसे जवाब मिलता है तो वो डायरेक्ट वो अपनी बीवी की तरफ देखता है कि ये जवाब तो मैंने अपनी बीवी को बताया, लेकिन ये जवाब मेरी सालियों ने कैसे दे दिया। मैं ये समझ रहा हूं कि मैं इस चीज को महसूस कर रहा हूं कि शायद शमसून उन पर ट्रस्ट करता होगा, उन पर यकीन था शमसून का कि मैं इन्हें बता दूं तो ये किसी और को ना बता पाएंगे। लेकिन दलैला ने शमसून से जब पूछा तो दलैला को किसने इस चीज के लिए गुमराह किया होगा कि तुम शमसून से पूछो। वहां के जो लोग थे, जो हुक्मरान थे, जो फलस्ती थे, वो उसे मारना चाहते थे शमसून शमसून को। को। तो वो मारने की बस सही कि हम इसे ऐसे, वैसे तो वो बड़ा जोरावर शख्स था उस और टाइम उसको कोई पकड़ भी नहीं था सकता, जी। ठीक है, और वो अपने कौम के जो लोग थे वो अपने कौम के लोगों पर भी हाथ नहीं था उठाता। यानी कि वो उनको बचाने के लिए वो जी, और ये खुदा का प्लान था, क्योंकि खुदा, अगर हम पुराना अहदनामा जब टीच करते हैं तो उसमें खुदा कहता है कि तू अपनी बेटियां ना गैर कौमों से लेना ना और ना नहीं देना, अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना। जी। तो देखें, अगर हम इन हवालाजात में, तो खुदा ने खुद ये मुमकिनात काम किया है उसके लिए कि वो फलस्तियों की लड़कियों से शादी करे। लेकिन मैं देख रहा था फलस्तीन लोग फिर भी उसे मारना चाहते थे, उन्होंने उसको पकड़ा, उसकी आंखें निकाल ली। तो आगे जाके हम देखते हैं इस चीज को कि खुदा ने उसे फिर से वो जोर दिया। जब वो महफिल में बैठे थे, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लोग उसके साथ उसको ताने दे रहे थे, तो उसको बांधा था कि रस्सियों के साथ, सुतून जो महल के जो खास थे जिनकी वजह से महल खड़ा था उसके साथ उन्हें बांधा। तो वो खुदा ने जब उसकी दरखास्त को सुना, उसने खुदा के साथ दरखास्त की कि खुदावन मुझे एक दफा फिर से ताकत दे। यानी कि वो उसे पता था शमसून को कि ये जो हुक्मरान है, ये जो सरदार लोग हैं, ये जो बड़े लोग हैं, इन्होंने मुझे मार देना है, लेकिन मैं खुदा से दरखास्त करता हूं, खुदा मुझे एक दफा फिर जोर देगा, खुदा मुझे फिर ताकत देगा ताकि मैं इनको महल में ही तबाह और बर्बाद कर दूं। तो आप इस चीज को बारे में कैसे समझते हैं, इस चीज को आप कैसे सोचते हैं? क्या शमसून ने जब दलैला को बताया कि मेरी जो ताकत है वो मेरे बालों में है, तो उसको बताने के सबब से ही क्या खुदा की और शमसून की फौरी जुदाई होगी? जी, खुदा का कलाम लिखा है कि
जो समसून था वो खुदा का नजीर था, नजीर था। ठीक है। तो जब खुदा की उससे इतनी मोहब्बत थी, तो खुदा उससे इतना प्यार करता था, और खुदा ने उसके माँ बाप से भी, जब वो पैदा ही नहीं हुआ था बल्कि फरिश्ता के जरिया से ही उसके माँ बाप को कहा था कि कलाम तू इसके सर पर कोई भी उस्तरा वगैरह ना ना लगवाना। लगवाना। तो जब खुदा ये जानता था कि जो सारी ताकत है इसके सर के बालों में है, बालों में जी। तो इसने एक औरत के बदला में ये सारा कुछ अपना बताया ना, एक औरत के लिए ही, कि ये औरत मुझसे दूर ना हो, तो उसने वो ठीक सारा है। जो तो राज उसने था वो जब बता दिया। राज बता दिया है, तो खुदा कुछ वक्त के लिए उससे दूर हुआ है। यानी कि वो खुदा फौरी दूर हुआ, लेकिन कुछ लम्हे के लिए, कुछ खास लम्हे थे जिसकी वजह से खुदा उससे दूर हो गया। दूर हो तो गया। फिर हम देखते हैं आगे चलकर कि शमसून ने जब खुदा से दरख्वास्त की तो खुदा ने उसे फौरी जोर दिया, और उसने वो सुकून जो महल जिस पर खड़ा था उसको उसने हिला दिया, और वो सारा महल गिर गया, गिर और वो गया। सारे लोग और शमसून भी उसमें शहीद हो गया। तो इस चीज से आप क्या समझते हैं कि खुदा की जब हमसे जुदाई होती है तो क्या खुदा हमें दोबारा मौका देना चाहता है? ऐसे ही है, खुदा हर शख्स की तौबा तक नौबत चाहता है। खुदा का कलाम कहता है इस बात की, खुदा के कलाम में शहादतें हैं कि खुदा किसी भी जान की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। तो जब वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, तो खुदा ने समसून को भी दोबारा जोर अता किया। वही जोर और अता खुदा किया। का कलाम कहता है कि सादक गिरेगा, सादक 7 दफा भी गिरेगा तो खुदा उसे 7 बार उठा खड़ा करने की कुदरत रखता है। और समसून जो था वो खुदा का नजीर था, खुदा का जानशीन था, और खुदा उससे बड़ी मोहब्बत करता था। इसलिए खुदा ने, और अगर आप बाइबल मुकद्दस में देखें तो खुदा ने जितनी भी 5 औरतें थी बाइबल मुकद्दस में जिनका जिक्र है, तो जब उनके बेटे हुए तो वो सूरमा ही निकले हैं, खुदा ने सूरमा ही उन्हें अता किए हैं। तो खुदा समसून से भी प्यार करता है, और आज खुदा हमारी जिंदगियों से हमसे भी वैसे ही सेम प्यार करता है। खुदा हमें भी मौके देता है। यानी कि शमसून के साथ जब खुदा की जुदाई हुई कुछ लम्हों के लिए, खुदा ने शमसून को दोबारा वही जोर अता किया जो उसके पास शुरू से था। जी यानी कि जब हमारा और खुदा का कनेक्शन थोड़ा सा बिगड़ जाता है तो खुदा चाहता है कि हम खुदा के करीब आए, खुदा से तौबा करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, तो खुदा वो फिर से वही जोर अता करने की वो कुदरत रखता है। जरूरत इस चीज की है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें और हम अपनी गलती को महसूस करें। जी तो सिस्टर जी, एक आम शख्स से जब एक खादमा तक की रसाई थी आपकी, जब आपकी ऑर्डिनेशन हुई एज अ एवेंजलिस्ट खादमा, आप किस तरह महसूस कर रही थी उस लम्हे जब आपको इस चीज के लिए ऑर्डेन किया जा रहा था? फर्स्टली मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरे तो इल्म में भी ये बात नहीं थी कि हमारे चर्च में मुझे ऐसे एज ए खादमा मुबशराना तौर पर मुबशराना मखसूस किया खिदमत जाए। के लिए मखसूस किया जाएगा। तो मेरी तो सोच में भी नहीं था, ना मेरे गुमान में था। जब फर्स्ट टाइम मेरे पादरी साहब ने मेरा नाम लिया तो मैंने ना पीछे मुड़ के देखा कि तो ये शायद क्या कोई हो गया, और कोई किसी और और है। का नाम जी लिया जी गया। फिर मैंने कहा नहीं, शायद ख्वाब भी तो हो सकता है इंसान का, रियल लाइफ में भी ख्वाब आते हैं, जी जी। ठीक है। तो मुझे ये था शायद, फिर मैंने कहा नहीं, शायद मुझे सुनने में गलती हुई है। लेकिन वही चीज जब हर दफा रिपीट की गई, फिर मैंने अपनी जिंदगी पर गौर करना शुरू किया। फिर मैंने देखा कि मुझ में ये गलतियां हैं, और वो गलतियां बहुत ज्यादा थी और अभी भी है, क्योंकि इंसान जो है वो गुनाह का पुतला है और गुनाह करता है। होता है। तो मैंने बहुत सारी कोशिश की कि मैं अपने आप को अब उस सांचे में ढालूं जिस सांचे में खुदा हमें ढालना चाहता है। जिस तरह हम बर्फ बनाते हैं तो उसको जिस जिस सांचे में हम डालते हैं, जिस जिस वो बर्तन उसी में को डालते हैं, जी वो बर्फ उसी की शक्ल इख्तियार उसी की कर शक्ल लेती है। इख्तियार कर। इस तरह जब खुदा हमें चुनता है तो फिर खुदा भी चाहता है कि मैं इसे जिस तरह का बनाना चाहता हूँ, अब हम नहीं बल्कि खुदा हम में जिंदा हो। हम खुद नहीं रहते, फिर खुदा आके जब हम हो जाते हैं तो फिर खुदा ही है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आमीन। ये तो बहुत शुक्रगुजारी है खुदा की कि खुदा अपने लोगों को जगह ब जगह अब कसरत से इस्तेमाल करता है। तो फैसलाबाद के अंदर आप किन किन मकामात पर अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं? यानी कि कोई ऐसी जगह है जहां पर आप अपनी खिदमत को, अपनी कलीसिया को चला रहे हो? जी, फैसलाबाद में निशाताबाद के करीब बिजली घर आपने शायद देखा हो, जी जी। तो वहां पर हम जाते हैं, यानी कि सैटरडे मीटिंग हम
एवरी सैटरडे। एवरी सैटरडे हम वहां पे जाते हैं, तो वहां पर हम खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। और वो ऐसे लोग थे, और मेरा मिशन भी यही था, बल्कि मेरा मिशन नहीं, ये खुदा का मिशन है। जब खुदा का आप काम कर रहे हैं तो मिशन भी खुदा का ही है। तो मेरा भी यही था जहन कि मैं बनी बनाई कलीसिया में ना जाऊं। खुद मैं खुद तैयार करूं कुछ लोगों लोग को। ऐसे होते हैं जो किसी का काम चल रहा हो और वहां पर खुद चले जाते हैं और जी अपना झंडा वहां पर गाड़ लेते हैं। लेकिन मेरा ऐसा भी बिल्कुल मोटिव नहीं था। मैं ये चाहती थी कि ऐ खुदावन, और मैं दुआ भी जब पर्सनली प्रे भी करती थी तो मैं यही कहती थी कि खुदावन मुझे ऐसे लोग अता करना, जिस तरह मैं तुझसे बिल्कुल दूर थी, मेरी तुझसे ना वाकफियत थी, मुझे भी तू ऐसे ही लोग अता करना जो तुझसे दूर हो, ये जो हाँ जी। तेरे हजूर में कभी भी ना चलते हो सही तरीका बहुत से। सारे लोग इस चीज को देखते हैं, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, वो जाते हैं, वो कहते हैं कि जो चीज हमें बनी बनाई मिल जाए ना, हम उसी पे जाके मुसल्लत हो जाएं। जी, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा ना हमें लिखा है कि मजदूर थोड़े हैं, ठीक है, फसल बहुत फसल है। बहुत जी, ज्यादा है। तो हमें दूसरी फसलों की तरफ भी जाना चाहिए, यानी कि उन यानी कि लोगों वो की खुद तरफ जाना बनाना चाहिए। चाहिए, हाँ खुद जी, हंडिया खुद को सब तैयार कुछ करें करना ताकि चाहिए। जी, आपको खाने का भी मजा आए। मजा आए। आप फिर जैसे लोगों में आप जाते हैं, आप लोग, आपको ना उन लोगों का शुरू से पता हो कि वो लोग कैसे हैं। फर्स्ट डे से आप जी, उनके साथ। फर्स्ट डे से जब से हम उनके पास जा रहे हैं, अब तकरीबन हमें 2 ढाई साल हो गए हैं, वो हमें अच्छे तरीके से जानते हैं, हम उन्हें समझते हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ पादरी साहिबान भी मैंने ऐसे देखे हैं कि आते हैं कलीसिया पर, जैसा मर्जी कलाम सुना के चले जाते हैं। वो बाइबल की खुदा तशरीह से को। हिदायत नहीं मांगते कि कैसा कलाम होना चाहिए, कैसी कलीसिया, जैसी कलीसिया हो, जैसे लोग हो। अब एक पढ़ा लिखा जवान आ जाए कुछ लोगों में, और वो लोग इतने पढ़े लिखे ना हो, और वो अपनी सुना के उन्हें चला जाए, तो अगर उन्हें कुछ समझ ही ना आए तो फिर इस कलाम का कुछ फायदा है? कुछ जी, भी फायदा नहीं है। बल्कि हमें जिन लोगों में जाना चाहिए, हमें उन लोगों की, यानी कि देखना चाहिए कि वो लोग कैसे हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, खुदा की समझ उनमें कितनी है, वो खुदा के साथ कितना चल रहे हैं, उसी हिसाब से हमें उनकी जरूरत के मुताबिक कलाम सुनाना चाहिए। हिकमत का होना बहुत जरूरी है। जी, यानी कि बाइबल में भी लिखा है ना, बाइबल भी कहती है कि अगर तुम्हारे पास हिकमत नहीं तो खुदा से मांगो मांग। क्योंकि फिर वो सब। अगर आप खिदमत करते हैं, अगर आप पास्टर है, एवेंजलिस्ट है, या किसी भी किस्म का ओहदा आप रखते हैं, तो आप इस चीज को ज़ाहिरी तौर पर आपको जानना होगा कि जिस तरह के लोग होंगे आपको उस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपके सामने अनपढ़ लोग बैठे हैं तो आप उन्हें इंग्लिश में कलाम सुनाई जाए तो जी, वो तो उनके ऊपर से बाउंसर ही निकल जाएगा। ऐसे ही है। और इस बारे में आप क्या कहते हैं कि कैसे लोगों के साथ किस तरह की गुफ्तगू का हमें जो है वो लोगों के सामना करना साथ पड़ेगा? आपको ऐसी गुफ्तगू करनी चाहिए जो उनकी समझ में आए। सबसे ज्यादा जो मुश्किल काम होता है ना, लोगों के जहनों को समझना होता है कि लोग आपको किस तरह से डील करेंगे, आपको किस तरह से लेंगे, वो आपकी बात किस तरह से मानेंगे। जिस तरह खुदा हमें बड़े तरीके के साथ राह रास्त पर लाता है ना, इसी तरह फिर खुदा अपने लोगों को ये हिकमत अता करता है कि तू कलाम की, जब खुदा कलाम बयान करवाता है ना किसी शख्स से, तो वो जो हिकमत वाला कलाम होता है ना, वो ऐसा होता है कि सम टाइम ऐसे होता है कि लोगों को लगता है हम पर ये कलाम लग हम गया है। पर वो ठीक है, कहते हैं कि तो खादम खुदा से का तू कलाम, ये खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी है कि कलाम कभी बेतासीर नहीं तासीर में, जाता। वो तो हर एक को हर एक लगता के है। लिए कलाम होता है, कलाम चूंकि दो धारी तलवार की लेकिन मानद होता है। लोग फिर बाद में पता है आपको क्या कहते हैं कि खादमो या खादमा, वो आपको कहते हैं कि ये इसने मुझे सुनाया, या फिर ये स्पेशल इन्होंने मेरे पे ये सारी इसके बातें। एवज उन्हें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदा हमारे आगे हमारी गलतियां रखता है। खुदा, मैं आपके साथ एक गवाही पेश करूंगी अपनी। मेरे हस्बैंड ना कुछ टाइम के लिए, उन्होंने ना, यानी कि जब हम खुदा में भी थे और नहीं भी थे, डामाडोल थे। डामाडोल थे, ठीक है, तो उन्होंने ना थोड़ी सी, कह लें कि ये जो शराब होती है ये बेचनी शुरू कर दी। जब बेचनी शुरू की तो एक दफा ऐसा हुआ कि हमारे चर्च के पादरी साहब ने कलाम सुनाया, और उन्हें कहा कि लोग अपने बच्चों को साथ लेके जाते हैं तो लोगों को शर्म नहीं आती। और उस टाइम वहां पे बैठे हुए मुझे ये फील हुआ कि इन शायद लोगों मेरे ने मेरे पादरी हस्बैंड साहब के को लिए मेरे हस्बैंड के लिए, या फिर सम टाइम ना वो हमारे किसी बच्चे को साथ लेके जाते थे, तो मुझे ये लगता था कि शायद इनको कहीं से ये बात का पता चल गया है। तो मैंने ना फौरन ही जब मैं घर आई
तो मैंने इस गलती को छुपाया नहीं, बल्कि मैंने अपने चर्च में भी इस बात की गवाही दी कि मैंने ऐसे ऐसे कलाम सुना, और हमने उसी दिन इस बात का अपने खुदा के साथ ये अहद किया कि हम इकरार आगे किया से आपने। ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे जो तेरी मर्जी के मुताबिक नहीं। ठीक है। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी है, अब भी जब पिछले यानी कि ईयर्स में मेरे हस्बैंड के पास जॉब नहीं थी, तो बहुत से लोगों ने हमें ये सजेस्ट किया कि आप लोगों को ये काम कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं, खुदा हालात भी तो देखता है। लेकिन देखता है वो, खुदा ऐसा नहीं है, खुदा आपकी वफादारी को ज्यादा देखता है कि आप बिल्कुल। कहाँ पर खुदा के साथ वफादार है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम चाहती हो कि मैं दोबारा से ये काम करूं, तो मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, हम एक टाइम खा लिया करेंगे, 2 टाइम देख लिया जी, करेंगे, कुछ सपोर्टिव नहीं जो होता। जो ठीक होते हैं है ना, सपोर्ट करने वाले हस्बैंड, वो खुदावन की तरफ से नेमत है। जी। बीवी जो सपोर्ट करने वाली है वो भी खुदावन की तरफ से नेमत होती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि दौलत, इज्जत और बहुत सारी जो चीजें वो दुनियावी खुदावन है की तरफ। वो बाप दादा की मिरास है, वो हमें बाप दादा से मिलती है। लेकिन हिकमत वाली औरत या हिकमत वाला जो मर्द है वो खुदावन की तरफ से एक नेमत है। शादी से पहले की जो जिंदगी थी और शादी के बाद हस्बैंड के साथ खिदमत करने वाली जो जिंदगी थी, इसमें और उसमें आप क्या डिफरेंस देखते हैं? बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वो जिंदगी जो थी ना, वो कह ले मायूसियों वाली जिंदगी थी। अब अगर पैसे, तब पैसे नहीं थे ना होते, तो पता क्या होता था, लड़ाई झगड़े होते थे फैमिलीज में, जो कि आम है आजकल की भी, अगर आप दुनिया में देखें तो आम है। तब पैसे नहीं थे होते तो ऐसे होता था, हाय पता नहीं क्या होगा। क्या? अब ना भी होना तो ये पता होता है जो खुदा करेगा वो बेहतर करेगा। जी, तो चलने से जाने से पहले आप अपने लोगों को, जो हमारे लोग देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या अवेयरनेस करना चाहती हैं? उनके लिए आप क्या बातें हैं जो आप लेके आई हैं कि वो इस चीज़ों को गौर करें या इन चीज़ों पर वो अमल करें? अवेयरनेस लोगों के लिए यही है कि खुदा जो है वो निजात का मंबा है। यीशु मसीह के वसीला से हम निजात हासिल कर सकते हैं, और यीशु ही है जो हमें अपनी राह पर चलने की तौफीक अता करता है। अगर हमने जैसा कि समसून की स्टोरी के बारे में भी जाना, जी, समसून गिर भी गया, तब भी जब उसने खुदा से जोर मांगा तो खुदा ने उसको छोड़ा नहीं, बल्कि खुदा वहीं पे खड़ा रहता है। खुदा ने उसे हर हालात में संभाला। इसी तरह खुदा हमें भी हर हालात में संभालने की कुदरत रखता है। हम अगर गुनाह में गिर भी जाएं तो भी खुदा हमारे लिए वसीले बनाता है। आदम ने गुनाह किया, आदम खुदा की हजूरी से दूर हो गया, लेकिन खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया इस दुनिया पर, ताकि कोई भी जान हलाक ना हो, बल्कि बल्कि हमेशा की इस जिंदगी जिंदगी पाए। पर। इसी तरह आज भी खुदा बहुत सी जिंदगियों को बचाना चाहता है। खुदा चाहता है कि हर एक बशर जो है, हर एक इंसान जो इस रोए जमीन पर है, वो निजात तक पहुंचे, वो उसकी तौबा तक नौबत पहुंचे, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। जी, तो बहुत अच्छा सिस्टर जी ने अवेयर किया आपको और मुझे कि जो खुदा है, जैसे हम देखते हैं कि समसून जो है और खुदा जो है, इनकी आपस में कुछ लम्हों के लिए अलहदगी को हम देखते हैं। लेकिन जैसे ही समसून ने खुदा से दरख्वास्त की, खुदा से उसने जोर मांगा, तो खुदा ने उसे फिर जोर दिया और दोबारा खुदा ने उसे बहाल किया। आपके लिए और मेरे लिए ये सोचने वाली बात है, इस पर अमल करने वाली बात है कि जो खुदा है वो आपसे या मुझसे कभी भी जुदा नहीं होता, वो कभी भी हमसे अलहदगी को इख्तियार नहीं करता। अगर आप गुमराह हो चुके हैं, अगर आप गुनाहों में भटक चुके हैं, तो आपके लिए और मेरे लिए सिस्टर जी ने ये पैगाम दिया है कि आप अपने गुनाहों का इकरार करें और खुदा के आगे गिरिया जारी करें और समसून की तरह मिन्नत करें, तो खुदा आपको फिर से वही जोर, वही बहाली आपको फिर से देगा। सो सिस्टर जी, वंस अगेन हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे यहाँ तशरीफ लेकर आए और बहुत सारे डिस्कशन को, बाइबल की बातों को और अपनी टेस्टमनी को आपने हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू भाई, मुझे भी इस प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूंगी कि मजीद बहुत से ऐसे लोग आए जो अपनी गवाहियों के साथ लोगों को इंकरेजमेंट करें, और खुदावंद आपको भी बरकत दे और आपके इस चैनल को और ज्यादा बाबरकत बनाए। थैंक यू। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ लोगों के लिए जो हमें अच्छे कमेंट करते हैं, जो हमें अप्रिशिएट करते हैं, जो हमें अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हमारी ईमान है कि खुदा एक दिन हमें वो सारे इंस्ट्रूमेंट, वो सारी चीज़ें बहाल करने के लिए देगा जिसकी हमें ज़रूरत है। सो मैं क्रिस्टोफर शरून आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीक एक नए मेहमान के साथ, एक नए खूबसूरत गेस्ट के साथ, और बहुत सारी कलाम की बातों को हम मिलकर डिस्कस करेंगे। सो मेरा ईमान है कि जो बातें, जो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, आप उनको सुनने के वसीला से बहुत सारी ईमान की ताज़गी को
اور ایمان کی برکت کو حاصل کرتے ہیں. اور دیکھتے رہیے گا کرسٹوفر سمائک کرسچین پوڈ کاسٹ. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو.